हेलो दोस्तों, कैसे हो सब लोग। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल पे। तो दोस्तों, फाइनली जो रेलवे डी ग्रुप की वैकेंसी है लेवल 1 की, वो आने वाली है और उसका एक नोटिफिकेशन आपने देखा होगा, काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है। और लगभग 32,000 की जो वैकेंसी बताई जा रही है, उसी के बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में चर्चा करेंगे। मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि जो हमें लग रहा है कि वैकेंसी काफ़ी कम है, वो कम रहने के बेसिक से रीज़न क्या है। इसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि क्या वैकेंसी इंक्रीज हो सकती है क्या, और फाइनल जो हमारी वैकेंसी आएगी वो इतनी ही आएगी या ज़्यादा आएगी, वो सारी बातों की हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि काफ़ी फ्रीक्वेंट वीडियो मैं नहीं ला पा रहा हूँ काफ़ी टाइम से, क्योंकि मैं थोड़ा सा फैमिली की कुछ काम कह लीजिए, प्रॉब्लम कह लीजिए, थोड़ा सा बिजी था। कुछ ही दिनों में मैं आपके लिए हर एक चीज़ के बारे में जानकारी, क्लासेस सब रेगुलर लेके आया करूँगा। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, आपको ये तो ज़्यादातर जगह से आपने देख लिया होगा कि जो वो नोटिफिकेशन आ रहा है उसके अंदर 32,000 की वैकेंसी है। अपॉइंट्समैन भी कर लीजिए, वर्कशॉप कर लीजिए, है ना। और अलग अलग जो ट्रैकमैन है उसकी सबसे ज़्यादा 13,000 के आसपास वैकेंसी है। अपॉइंट्समैन बी की 5,000 के आसपास वैकेंसी है। तो ये सारी जानकारी तो आप ले ही रहे हैं, और वो कंफर्म भी नहीं है कि ये इतनी ही रहेगी, क्योंकि थोड़ी बहुत बढ़ भी सकती है। मैं थोड़ी सी आपको दो तीन बातें बताता हूँ, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे क्या कर रहे हैं ना, अलग अलग जितने भी यूट्यूब पे ये पढ़ाने वाले टीचर्स हैं उनकी बातें सुन के आप कहीं ना कहीं कुछ लोग डीमोटिवेट हो जा रहे हैं कि ये वैकेंसी इतनी कम है, क्योंकि वो रोने वाले थंबनेल डाल रहे हैं कि अरे वैकेंसी बहुत कम रह गई वगैरह वगैरह, बच्चों की सिंपैथी गेन करना कह लीजिए या कुछ भी। और कुछ लोग ऐसा है कि उसको ज़्यादा बता रहे हैं, कम बता रहे हैं। तो आप अपना टाइम वेस्ट कैसे, अपना टाइम वेस्ट करने से बच सकते हैं, मैं आपको कुछ सटीक जानकारी दे देता हूं, क्योंकि मैं इस फील्ड से काफ़ी टाइम से जुड़ा हुआ हूं। 2019 की वैकेंसी से मैंने खुद ने सिलेक्शन लिया है। ठीक है। और आप भी अगर तैयारी कर रहे हो, सबसे पहले तो मैं बता देता हूँ बहुत अच्छे से, अगर आप तैयारी कर रहे हो तो किरण पब्लिकेशन की बुक से वो आप देख सकते हैं। जो मैथ्स है, रीजनिंग है, जीके हैं, सभी की काफ़ी अच्छी और सटीक तरह से उन्होंने सोल्यूशन दिया है, सभी के पीवाईक्यू बुक्स में भी, और अलग से उन्होंने मॉडल टेस्ट भी डाल रखे हैं। तो वो मॉडल टेस्ट भी आप फॉलो कर सकते हैं। डी ग्रुप के हर एक के जो प्रीवियस ईयर 2019 वाले जो जितने भी हुए थे, उससे पहले के भी हुए थे, सभी का सोल्यूशन के साथ। अब अपन आते हैं अपने वीडियो का मेन जो पॉइंट है। दोस्तों देखो, सबसे पहले मैं बात करता हूं कि वैकेंसी कम है या ज़्यादा है। तो अगर हम रेलवे की बात करते हैं, जो रेलवे की मिनिस्ट्री की बात करते हैं, तो उनका ये, अगर हम पीछे की तुलना करें तो नो डाउट हम कहेंगे कि यार पहले 1 लाख वैकेंसी आ रही थी, है ना, डी ग्रुप की, और अभी भी देखा जाए तो बहुत सारे पद खाली है। तो अगर खाली जो हम पद की बात करें उसके हिसाब से बेशक वैकेंसी बहुत कम है, उनके मुंह में जीरा जैसी है, और इससे आपका डिमोटिवेट हो जाना भी एक बार के लिए लाजमी सा है। लेकिन वहीं दूसरा पक्ष मेरे प्यारे बच्चे ये है कि अब जैसा कि रेलवे ने 2025 का जो अगला नोटिफिकेशन भी है वो भी बता दिया है कि हम ऐसा ऐसा हम करने वाले हैं। अब वो कैसा करने वाले हैं, किस हद तक सक्सेस हो पाएंगे, ये मैं सटीक तो नहीं कहूंगा, लेकिन मैं कहूंगा कि हाँ, उन्होंने कोशिश करी है कुछ हद तक चीज़ों को हर साल या 2 साल में करने की। तो हो सकता है ऐसा कोई मूव हो कि वो फ्रीक्वेंट वैकेंसी लाएं, या तो 1 साल, या बाइनल जो अपन कहेंगे 2 साल में एक बार लाने की कोशिश कर रहे हैं ना। तो कहीं ना कहीं एसएससी के जैसे, या हम कहेंगे बैंक या दूसरे एग्जाम्स की तरह लाने की कोशिश की जा रही होगी। क्योंकि अगर वैसे मैं कहूँगी सिर्फ 32,000 लोगों को भर के फिर से 2019 से 24 हो गया, फिर से 24 के बाद 29 या 30 हो जाएगा, तो रेलवे इन 32,000 नए लोगों के भरोसे सर्वाइव नहीं कर सकता प्यारे बच्चे। क्योंकि मैं खुद 19 की वैकेंसी से सिलेक्शन लेके स्टेशन मास्टर के पद पे हूं, मैं आपको बता देता हूं, सिर्फ 32,000 लोग, जैसा कि अपन देख रहे हैं एक पर्टिकुलर जोन में ही 15-15, 18-18 हज़ार वैकेंसी खाली है। तो ऐसा संभव नहीं हो पाएगा रेलवे के लिए कि सिर्फ इन 32,000 जो ग्रुप डी के लोग हैं इनके सहारे वो अगले 4-5 साल सर्वाइव कर ले। सिर्फ हम अगर हाथ पे हाथ देके रो रहे हैं उससे होगा नहीं। और प्रैक्टिकल बात सोचिए कि 100% ये या तो इस वैकेंसी को बढ़ाएंगे, या फिर ये एनुअली या फिर बाई एनुअल, मैं कहूंगा कि 2 साल में एक बार वैकेंसी लाने की सोच रहे हैं। पहली बात। अब कई सारे लोग कमेंट कर रहे हैं कि सर क्या प्राइवेटाइजेशन हो रहा है उसकी वजह से ऐसे हो रहा है। कई लोगों के मेरे पास मैसेज आ रहे हैं कि सर, तो एक बात बताओ, प्राइवेटाइज चीज़ें, पहली बात तो अश्विनी साहब ने जो अपने रेलवे मिनिस्टर ने क्लियर कर दिया है कि हम जो भी अभी रेलवे अमेंडमेंट बिल आया था उसके अंदर प्राइवेटाइजेशन को लेके कोई भी बात नहीं कही गई है, और उन्होंने उसको प्राइवेटाइज नहीं किया है फिलहाल, है ना। उस बिल के अंदर कहीं पे भी प्राइवेटाइज डायरेक्ट करने की कोई बात नहीं है। तो ये तो सीधी ही बात खारिज हो जाती है, प्राइवेटाइज होने से इसका कोई लिंक नहीं है, ये आप बात दिमाग से निकाल दीजिए। ठीक है। अब मुद्दा सिर्फ इतना सा है कि क्या आपको ये कम वैकेंसी देके डिमोरलाइज हो जाना चाहिए, या फिर अपनी तैयारी को अच्छे से पढ़ने, तैयारी को आगे धार देनी चाहिए मेरे भाई। तो यार देखो,
जब हमने सोच लिया है और जब हम रेलवे डी ग्रुप की तैयारी कर ही रहे हैं, हमने टारगेट बना लिया है, तो फिर हम ये सोचेंगे वैकेंसी कम है ज़्यादा है, ये सब ना, ये आप यूट्यूब पे हर एक दिन हर एक टीचर की अलग अलग वीडियोज में देखोगे कि अरे बच्चों तुम्हारे साथ ये हो गया, तुम ये करो वो करो। सब कोर्सेज बेचने की भाई स्ट्रैटेजी रहती है। तुमको अगर तुमने डिसीजन ले लिया है, जब डिसीजन लिया था तो ये सोच के तो नहीं लिया था कि यार रेलवे में बड़ी बड़ी वैकेंसी आएगी तभी सिलेक्शन लूंगा, और कम वैकेंसी आएगी तब तो मैं पास नहीं होऊंगा, ऐसा तो नहीं सोचा था। हमने सिंपल सा देखा होगा कि हमें मैथ्स आती है, रीजनिंग आती है, जीके आती है, या फिर हम मैथ्स पढ़ लेंगे, रीजनिंग पढ़ लेंगे, जीके भी पढ़ लेंगे, तो हो सकता है इंग्लिश वीक रहा हो, ऐसी कोई भी वजह बन सकती है, तो हमने तैयारी शुरू करी थी, बस उसी को कंटिन्यू करना है। अब हम इस जाल में तो नहीं फंसेंगे ना भाई, कि अब देखो मैं मानता हूं कि वैकेंसी जो हर बार आती है उससे काफ़ी कम है, और उसके लिए थोड़ा सा कंपटीशन का लेवल बढ़ जाता है, तो हमें ज़्यादा तैयारी करनी है ना। फिर हमें ना तो उस बहस में घुसना है कि भाई वैकेंसी कम ज़्यादा ये वो। अगर ट्विटर कैंपेन करने की बात चली, अगर इस तरह से एक बार फाइनल वैकेंसी आ जाने दो, फाइनल नोटिफिकेशन आ जाएगा, वाकई में कम रह जाएगी वैकेंसी, तब ऐसा कुछ मूव करने की सोचेंगे, है ना। लेकिन फिलहाल आपको बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, अच्छे से तैयारी करना है। और अच्छे से तैयारी करने के लिए मैंने भी एक 100 डेज का पूरा प्लान डाला हुआ है भाई, जिसमें 25 डेज तक तो मैंने हर दिन वीडियो बना बना के समझाया है कि कैसे सिलेबस करना है, क्या करना है। फिर बच्चों के ही कमेंट आने लगे कि सर अब आप डायरेक्ट हमें टेक्स्ट करके बता दिया करो टेलीग्राम वगैरह पे, क्योंकि हम वो सेम चीज़ समझ चुके हैं, पैटर्न कैसे फॉलो करना है। तो मैं आप 25 दिन की मेरी वीडियो देखोगे ना प्लेलिस्ट जाके, आपको समझ आ जाएगा कि कैसे पढ़ना है। देन मेरे प्यारे भाई, आप उन्हीं चीज़ों की मैं आगे के जो शेड्यूल है 100 डेज का पूरा प्रोग्राम, मेरे टेलीग्राम चैनल, जिसका मैं लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा, वहाँ पे मैंने बताया है टेलीग्राम के अंदर हर एक दिन कैसे क्या पढ़ना है, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है भाई। इसके अलावा किरण पब्लिकेशन के सारी जो बुक्स हैं उनके भी मैं लिंक आपको दे दूंगा, तो आप एक बार उनको भी देखिए, आप सिलेबस कीजिए, उनसे PYQ लगाइए, टिल्स लगाइए, यही एक अच्छे बच्चे की पहचान है और यही आपका काम है। इसके अलावा कुछ भी होने दो मार्केट में, आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। वैकेंसी आएगी तब हम फॉर्म भरेंगे, और अगर इसके अलावा वाकई वैकेंसी कम रहती है तो हमारा जो अगला स्टेप होगा हम करने की सोचेंगे। ठीक है प्यारे भाई। तो थोड़ा सर्दी का मौसम है, थोड़ा ख्याल रखिए अपना, और ज़्यादा परेशान मत होइए, खुद का थोड़ा ख्याल रखिए, घर वालों का ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। हमें एक तरह खुश हो, खूबसूरत हो। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।